जय हिंद प्यारे छात्रों। और हम लोगों ने पिछले क्लास में देखे रासायनिक समीकरण एवं उनके प्रतिफल जो भी है अभिक्रिया। हम लोगों ने देखा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं जाने। और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं जाने नहीं। हम लोगों ने देखा अभिकारक किसे कहते हैं जाने। हमने देखा कि प्रतिफल किसे कहते हैं जाने। हमने संयोजन अभिक्रिया देखा, हमने वियोजन अभिक्रिया देखा, ये सब इंपॉर्टेंट है। हमने ऑक्सीकरण को देखे, हमने अवकरण को देखे, हमने रेडॉक्स को देखा। सबको देखा कि नहीं देखा? देखा है। हाँ, हम लोगों ने एलपीजी को भी देखा, एलपीजी को भी देखा। उसके बाद और हमने सब चीज देखा नहीं, सबको धीरे धीरे से हम लोगों ने याद कर लिए। भी याद है कि नहीं है? पूछ ले का एक बार, ठीक है मिलेंगे अब फिर पूछेंगे कभी। अभी अब चैप्टर पर आएंगे, है ना। हमको पता है कितना याद भी है ना। और हम नए चैप्टर पर आते हैं। हमारा है नया चैप्टर अम्ल, क्षार तथा लवण। हाँ, वही अम्ल क्षार को ही भस्म कहा गया है ना। तो देखिए अम्ल, क्षार और क्या लवण, बढ़िया से सुनेंगे है ना। अम्ल, क्षार और लवण क्या था? सबसे पहले कि हम लोग जानते हैं, बार बार पूछा जाता है कि अम्ल किसे कहते हैं। तो स्वाद में खट्टा होता है, क्षार देखे स्वाद में कड़वा होता है, दोनों के संयोग होने से लवण बन जाता है। ये बात तो हम लोगों ने पुराने सभ्यता से पढ़ते आ रहे हैं, परंपरा से ही पढ़ते आ रहे हैं नहीं जी। अर्थात हम लोग क्षार और लवण और क्षार, लवण और क्षार को हम लोग सिर्फ स्वाद के आधार पर, किसके आधार पर? स्वाद के आधार पर अगर मुंह में लिए, तब अगर हमको खट्टा लगा तब कहे कि क्या है, वही वही है ना। अगर हमको पूरा खट्टा लगा तो क्या कहें? अम्ल है। मुंह में ले रहा है तब ना पता चल रहा है। अगर क्षार है तो इसको भी जीभ पर रखना पड़ रहा है। हाँ रुकिए, ठीक है। तो अपना मुंह पर रखे, जीभ में रखे, तब पता चला कि कड़वा लग रहा है तो क्या है? क्षार है। जरा सोचो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जो बैक्टीरिया ने पनिया डलाता है, वो वाला को कैसे पता करोगे कि अम्ल है कि क्षार है? तो उसके लिए लिटमस पता है कि मुंह पर रखोगे, जीभ पर, तो क्या है ना। तब तो इसके लिए लोग आए, कौन कौन आए, कैसे कैसे क्या आए, तो उनके बारे में हम बढ़िया तरीकों से देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो आइए देखें, हम अम्ल की बात करेंगे। अभी हम किसकी बात करेंगे? अम्ल। इंग्लिश में इसको आपको पता है क्या कहा जाता है? अच्छा, ACID, ठीक है लिखल, एसिड। और एक तरफ हमारा रहेगा क्या? क्षार। यही मैंने दो को बहुत इंपॉर्टेंट की बात है, पहले दो से फरियाएंगे, तीसरे से फिर फरिया लेंगे, है ना। और एक हमारा होता है क्या? क्षार। इसको हम बेस कहते हैं नहीं, और BA नालायक कहीं का BA हम लिख रहे थे BAC, लेकिन सोचे कि हमरे से गलती हुआ होगा, क्योंकि हमको तो पता नहीं था। नहीं, तो इंग्लिश हम नहीं याद करते हैं, हम पूछ लेते बच्चे सबसे, है ना। हाँ, हमको लगा कि भरोसा है तो घींच दिए थे। नहीं, अब देखिए, पहला बात है, पहला हम स्वाद के आधार पर, किसके आधार पर? स्वाद के आधार पर, मतलब जीभ पर रख के हम पता कर सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। क्या साहिल? हाँ, तो ऐसे मरवा नहीं कर रहे हैं। तो कौन अम्ल है, कौन क्षार है, किसके आधार पर पहले जांच करेंगे हम? जीभ, मतलब जीभ पर रख के स्वाद के आधार पर, यदि हमको यह कोई पदार्थ क्या लगता है,
खट्टा लगता है तो हम कहेंगे क्या है। यदि कोई पदार्थ हमको कड़वा लगता है, क्या है, कड़वा लगता है, तो वो क्षार है। क्या है, क्षार है। जैसे बात करें हम तो नींबू लिए, नींबू कैसा, और लिए हम करेला के जूस, तो समझ ही गए आप लोग, समझ गए ना, कोई दिक्कत है। तो ये किसके आधार पर खींच लिए, स्वाद के आधार पर हमको पता चला कि अच्छा ठीक है, क्लियर बात है। और इसको हम एक तरह से ब्रैकेट कर दिए। कभी कभी आपको आएगा अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखने के लिए आता है। अम्ल बताइए क्या है, अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखने के लिए आता है, इसीलिए हमने पहले स्वाद के आधार पर खींच लिया। किसके आधार पर, स्वाद के आधार पर। एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है आर्ली हेंस। हाँ, और हाँ, आर्ली हेंस वंश नहीं, वहां नहीं जाना है। यहाँ एक व्यक्ति है जिनका नाम है आर्ली हेंस, और आर्ली हेंस आए, आर्ली हेंस आए, आर्ली हेंस आए। अब कितना इन्होंने कहा कि किसको किसको तुम स्वाद के आधार पर जीभ पर रखिएगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड है उसको भी जीभ पर रखिएगा, और कुछ को जांच करना तो सब कुछ जीभे पर रखिएगा। कैसे जांच होगा, क्या ही से नहीं। इसके लिए इन्होंने कहा कि जब जलीय विलयन में, जब जलीय विलयन में जब हाइड्रोजन आयन को प्रदान कर देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, तब वैसे पदार्थ क्या होंगे, अर्थात बोलो अम्ल होंगे। जब जलीय विलयन में, कहा, हाँ बोलो, हाँ आर्हेलियस, आर्हेलियस, आर्लिहंस है, ठीक निकल है, कने हाँ लिख ले क्या, ठीक है, बोले तो सही थे। आर क्या है, हेनियस, गुड, खींच दी। आर्हेनियस आए, और आर्हेनियस से कहे, कौन कहे, आर्हेनियस कहे कि देखिए कितना जांच करिएगा आप कि स्वाद के आधार पर जब जलीय विलयन में, किस विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में जब हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन जब निकल, तब हम कहेंगे कि क्या है ये, अम्ल है। हाइड्रोजन आयन देगा तो जलीय विलयन में, तब क्या होगा, अम्ल होगा। आज जब आर्लिहेनियस आए और कहें कि कितना आप पहचानिएगा स्वाद के आधार पर, बार बार जीभ पर रखना पड़ेगा, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड अगर आ जाए तो उसको जीभ पर रखिएगा, गबड़ा दीजिएगा ना है। तो उन्होंने कहा कि जब जलीय विलयन में, जब कोई पदार्थ है जिसको चेक करना है, तो जब जलीय विलयन में डालेंगे उसको, अगर वो हाइड्रोजन आयन देगा तो उसको हम कहेंगे कि क्या है ये, अम्ल है। समझ गए बातों को। और कहें कि जब जलीय विलयन में, जब जलीय विलयन में, है ना, OH ऑक्साइड माइनस देगा तो उसको हम कहेंगे कि क्या है ये, क्षार है। ये बात क्लियर है यहाँ तक। हाँ, जलीय विलयन मतलब जल में, किसमें, जल के घोल में, यार क्या जलीय विलयन, है ना, जल, है ना, ये सब जलीय विलयन। तो पर जल में, जल में जब हम कोई कुछ अम्ल को डालेंगे, आप बोलिए तो डालेंगे, तो जलीय विलयन में, हाँ, जैसे हमको नहीं, नींबू है, नींबू, अब नींबू को हमको जांच करना है, हाँ, कि वो अम्ल है कि क्या है, क्षार है। तो अगर हम आर्निहेनियम के नियम, आर्हेनियम के नियम को पालन करेंगे तो इसके लिए हम इसको, नींबू को जलीय विलयन में डालेंगे, अगर हाइड्रोजन आयन दे देगा तो हम कहेंगे कि क्या है ये, और जब OH माइनस दे देगा तब क्या कहेंगे, बेस है, मतलब ये क्षार है। क्लियर बात है, यहाँ तक ठीक है कि नहीं, ठीक है। और एक और व्यक्ति आते हैं, इनसे भी फाइनल काम नहीं हुआ, है ना। और देखो, देखना नाम, देखना तुम लोग, एक और व्यक्ति आते हैं और उनका नाम है ब्रश,
रुको, ब्रास्टेट, ब्रास्टेट और लॉरी आते हैं, ब्रास्टेट और लॉरी, ब्रास्टेट और लॉरी। और देखो ब्रास्टेट और लॉरी आए, ब्रास्टेट और लॉरी, नहीं तो ये हाई लेवल थोड़ा सा हम चल गए हैं, ठीक ना। ब्रास्टेट और लॉरी आए और इन्होंने भी अपना परिभाषा दिया कि जब, हाँ, कि जब जलीय विलयन में प्रोटॉन का, किसका, प्रोटॉन का प्रदान करता है, प्रोटॉन का प्रदान करता है, ये भी जलीय विलयन में, क्या में, जलीय विलयन मतलब जल में ही। जब ये प्रोटॉन का प्रदान करता है तो इसका मतलब ये क्या होगा, और जब यहाँ प्रोटॉन का ग्रहण करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। और मतलब यही बातों कहते, इन्हीं को थोड़ा सा सीधा कर दिए। यही हाइड्रोजन आयन को इन्होंने प्रोटॉन नाम दे दिया था और यही ऑक्साइड को इन्होंने फिर से प्रोटॉन नाम दे दिया। यहाँ कहा कि देखो हाइड्रोजन आयन देता है, मतलब पी प्रोटॉन को प्रदान करता है, प्रदान दे रहा है ना, प्रदान देते, इसी को थोड़ा सा मेकअप से कप करके अपना नाम बढ़ा दिए थे प्रोस्टेट लॉरी। आप कोई ज्यादा काम नहीं किए थे ये, है ना। और ये देखो पी, इसी को देखो ये विलयन, जलीय विलयन ऑक्साइड माइनस दे रहा है, अर्थात ये देखो मतलब ग्रहण कर रहा है, बस इतनी बातों को क्या आपको याद हो गया ये बात। तीन व्यक्ति को देखो बढ़िया तरीकों से, एक पहला व्यक्ति, दो व्यक्ति को बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एक स्वाद के आधार पर, किसके आधार पर, स्वाद के आधार पर हम अम्ल और क्षार को पता लगा सकते कि नहीं, लगा सकते हैं। अर्थात अम्ल किसे कहेंगे, जो अम्ल स्वाद में, क्षार स्वाद में, क्लियर बात है। नेक्स्ट आर्हेनियम आए, सॉरी आखिर निकल है, बोलो तो आर्हेनियस ने कहा कि जब जलीय विलयन में, जब हाइड्रोजन आयन को देता है, हाइड्रोजन आयन देता है तो उसको हम भी क्या कहेंगे, और जब ऑक्साइड जलीय विलयन में OH माइनस ऑक्साइड दे दिया तो उसको हम, और देखो ब्रोस्टेट और लॉरी आए, ब्रोस्टेट और लॉरी, और इन्होंने जब कहा कि प्रोटॉन को प्रदान करता है तो वो क्या है, और जब प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो क्या है, क्षार। क्लियर बात है, कहाँ, अच्छा लो ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। और इन बातों को अगर हम अभी मिटार दे, और मिटार दे तो क्या आप भर दीजिएगा 2 मिनट में, 1 मिनट बढ़िया से ध्यान से देख लो, पहले ध्यान देना साहिल, है ना, हाँ हाइड्रोक्साइड। और देखें कौन कौन व्यक्ति स्वाद में आया, उसके बाद आर्हेनियस आए, प्रोस्टेट लॉरी आए, और इन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में इतने बातें को बताए। और देखो अब यहाँ से सब बातों को मिटा देता, आप लोग भर दीजिएगा पक्का, लड़की पार्वती तुम भर देगी, ठीक। अब मिटा दे इसको, गुड। और देख लेना है, आर्हेनियस है और प्रोस्टेट लॉरी है, आप सब मिटा देंगे, ठीक है। और चलो आरोहित, और जल्दी भर, जल्दी दौड़ के आना, तो देरी कुछ कर रहा है, और जल्दी तुम एक गोली भर के जाओ ऊपर वाला, हाँ गुड। चलो आओ मृत्युंजय दौड़ के, क्या है
आर्हेनियस आए थे। और एकदम राइटिंग में ढाक के लिखते थे। बोलू ना मेरा दोस्त बड़ा सुंदर राइटिंग है जी, लड़की की तरह है ना। गलती से भगवान बाय मिस्टेक कर दिया। और चलो आज तुम आयुष हो तो जाओ। हैं? यहाँ चलो 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 लिखेंगे बात, तो चलो आओ। अच्छा से अरे कैसे कैसे लिखते लिखते सर जाता था उनसे। अच्छा से भाई कोई पेंसिल ये धर ले देखो आप सही धरा। एक बार इसको पतला ना था क्या ऐसे था ये लिया। अरे चलो ठीक है चलो ना चलना, हम समाज चलो चलो लिखो। इधर ऐसे मर करवे न उगराएगा। चलो ठीक है, लिखो जल्दी ना। गरहान हाँ रहने दो, तो क्लियर बात है ना। और ये हमने देखा, फिर से पूरी तरीकों से भर दिया। ये ब्रोस्टेट लॉरी है, और थोड़ा सा कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं कि आपको लिखने प्रॉब्लम है, हमरा लिखने है ना, स्वाद खट्टा का, तो ये बात क्लियर है। और है ना, ब्रास्टेड और लॉरी और कोई दिक्कत, क्लियर बात हो गया नहीं बात? क्या ये आम्ल क्षार में एकदम क्लियर है? अगर ये आप इतना बातों को लिख दीजिएगा आम्ल क्षार में, और एकदम ऐसे करके एकदम 2 नंबर फिक्स है, लग रहा है कि लूटी लेके समझे कि नहीं समझे? अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसके बाद कुछ सूचक का बात चलेंगे, सूचक के बारे में, है ना। और इसके जांच करने के लिए कुछ सूचक आए हैं। तो देखिए, हमने अभी देखा कि किस प्रकार से स्वाद के आधार पर, आर्हेनियस के आधार पर, और ब्रास्टेट लुई के आधार पर, हाँ लॉरी, उसके आधार पर हम लोगों ने अम्ल एवं क्षार को देखा। अब थोड़ा सा हम देखेंगे सूचक, कुछ सूचक है किसी, जैसे हम बताए लिटमस पत्र की बात करें, यह सूचक है, और सूचक के आधार पर क्या अम्ल और क्षारक का कुछ परिवर्तन होता है। तो अब हम देखेंगे सूचक के लिए, किसके लिए? सूचक के लिए। ये हमारा इधर सूचक होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ जैसे सूचक में क्या क्या रहेगा, उसके बाद हमारा यहाँ रंग होगा, कि सूचक का कौन सा रंग है, सूचक का कुछ रंग होगा ना, रंग होगा। उसके बाद हम उस पर अम्ल को डालेंगे, किसको रखेंगे? अम्ल को। और उसके बाद किसको रखेंगे? क्षार को। उसके बाद क्षार को। और ऐसे हम याद किए थे तो हमको बड़ा अच्छा लगा था, इसीलिए हम सोचे कि आपको ऐसे पढ़ाते है ना, कि सूचक रहेगा, उसके बाद रहेगा हमारा रंग, मतलब सूचक का कुछ रंग होगा। जब हम अम्ल डालेंगे इस सूचक पर, तब क्या रंग में कोई परिवर्तन करेगा तो वो अम्ल होगा, और परिवर्तन करेगा तो क्षार होगा, कुछ तो करेगा। हाँ। अब देखो, पहला हम सूचक लेंगे नीला निटवस पत्र। तो हम पहला चले नीला लिटमस पत्र, क्लियर बात है यार छात्रों। और देखो
नीला लिटमस पत्र की बात करें तो इसका रंग कैसा होगा? तो सर नीला है तो रंग भी नीला होगा। नहीं जी, रंग हाँ तो क्या है, नीला है सर तो रंग क्या होगा? नीला होगा। कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ तक पहले हम फरिया लेंगे, फिर उधरों फरियाएंगे धीरे धीरे। अभी हम रंग को देखेंगे। दूसरा हमारा होता है लाल लिटमस पत्र। आपको पता है दूसरा हमारा? हाँ, लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र। सर इसका रंग कैसा होगा? तो सर लाल होगा। और ये देखो ये इसका रंग कैसा होगा? लाल होगा। कोई दिक्कत नहीं है नहीं। नेक्स्ट तीसरा हमारा आता है और उसको हम कहते हैं मिथाइल ऑरेंज, है ना। और तीसरी बात है हमारा मिथाइल। ये आपको एनसीईआरटी किताब में पढ़ना है। हाँ, और हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वही पढ़ा के पढ़ाते हैं, तो हमको पता है। हाँ 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 पढ़ते हैं तो हमको पता है कि क्या पूछता है, मिथाइल ऑरेंज। और मिथाइल ऑरेंज दिया तो हम कहें कि इसको भी छोड़ेंगे, घींच देंगे, तो घींच देंगे, 4 गो होगा। और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि मिथाइल ऑरेंज है तो सर इसका रंग कैसा होगा? तो सर ऑरेंज है तो नारंगी होगा, नहीं, और ऑरेंज है तो ये क्या होगा? नारंगी होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट बात है, एक है फनाप्थलीन, हाँ वही है। ठीक है ना, ल फ थ लीन, ठीक है। फनफ फनाल फन जो भी है फनाप्थलीन है। हाँ बोले तो हाँ है। और फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन और फिनोफ्थलीन का कोई रंग नहीं होता। और ये रंग हाँ लाल गोभी का पत्ता, यहाँ तक अभी हम चलेंगे, वो नहीं है, ये सब सूचक है, ये वो सब नेचर है। और ये फिनोफ्थलीन और इसका सुनो, इसका कोई रंग नहीं होता, मतलब ये रंगहीन होता है। ये कैसा होगा? रंगहीन। बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब हम इस सबको अम्ल एवं क्षार पर ले चलेंगे। कहाँ ले चलेंगे? अम्ल एवं क्षार पर ले चलेंगे। देखो कि लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र मतलब नीला। लाल लिटमस पत्र को जब हम अम्ल को जब लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो ये नीला से कैसा बन जाएगा? क्लियर बात है। और ये नीला से कैसा बन जाएगा? लाल बन जाएगा। कोई दिक्कत है? और ये लाल बन जाएगा। क्षार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह नीला के नीला ही रहता है। तो देखो ये नीला का नीला ही रहा। क्लियर बात है ये? क्या इसको हम यहाँ से घेर दें? समझ गए बातों को? ये दूसरी बात, जब लाल लिटमस पत्र पर यही मतलब हम अम्ल को डालेंगे, किसको डालेंगे? अम्ल को डालेंगे, तो आपको पता है कि अम्ल का रंग कैसा हो जाएगा? कोई चेंज नहीं होगा। लाल है तो लाल रह जाएगा, है ना, लाल है तो लाल ही रह जाएगा। और जब हम क्षार को डालेंगे, किसको डालेंगे? क्षार को डालेंगे, तो वह तो बदल जाएगा, मतलब वो नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला। ठा लाल क्या हो जाएगा? नीला। अर्थात यहाँ नीला की बात होगी। ठीक है। और देखो इसको भी हमने घेर दिया, इसको भी हम, क्लियर बात है? नेक्स्ट बात किया जाए कि जब हम इसको अर्थात मिथाइल ऑरेंज को, किसको? मिथाइल ऑरेंज को, मतलब ये नारंगी कलर है, और इसको जब हम अम्ल की बात करें, किसकी बात करें? ठीक है, अम्ल की बात करें तो इस पर हम नारंगी रंग को डाल देंगे, तो ये
लाल हो जाएगा, है ना। अर्थात वही गुलाबी की बात होगी तो देखो लाल हो जाएगा, और वो बगल वाला हमारा पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट बात अगर हम आएंगे, और ये देखो अगर हमारा फिनोप्थलीन, हाँ, और ये देखो ये रंगहीन है, इसीलिए अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं, रंगहीन है तो रंगहीन रहेगा, रंगीन है तो रंगहीन रहेगा, और इसमें हमारा पीला ही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। तो इतनी बातों को देखो, ये बहुत भुलाने वाली बात है, तो अब इसको बढ़िया से देख लेना। बोलो क्या गुलाबी बताया क्या? गुलाबी कर दिए। अब बढ़िया से बात को देखो, आपको भूलने के लिए हमने ऐसा डायग्राम बनाया था कि देखो अम्ल के लिए सब लाले लाल, अम्ल के लिए लाले लाल, क्षार के लिए नीला नीला, एक पीला एक गुलाबी, और एक क्या गुलाबी। तो क्या आपको ये बात याद? देखो हम जब कहेंगे कि जब लाल लिटमस पत्र को, जब लाल लिटमस पत्र को अम्ल को डालते हैं तो उसका रंग, जब लाल लिटमस पत्र को, हाँ देखो, अरे ये तो रंग नहीं इसका है। जब नीले लिटमस पत्र को अम्ल को डालते हैं तो कैसा हो जाएगा? क्लियर बात? जब नीला लिटमस पत्र पर हम क्षार को डालते हैं तो नीला ही रहेगा। बात समझे? नेक्स्ट बात देखो, जब लाल लिटमस पत्र पर, लाल लिटमस किसको डालेंगे? अम्ल को डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और क्षार को डालेंगे तो नीला हो जाएगा, पीला नीला हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब हम मिथाइल ऑरेंज पर, किस पर, किसको डालेंगे तो कैसा होगा? और क्षार को डालेंगे तो, जब फिनोप्थलीन पर किसको, अम्ल को डालेंगे तो कैसा होगा? क्षार। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो। और देखो यहाँ तक हम बहुत अच्छे तरीके याद कैसे करना है आपको, देखो बढ़िया से। ये तो रंग आपको पता है सर, नीला है तो नीले लिख देंगे, रंग में कोई चेंज नहीं होगा। सर लाल है तो लाले होगा, ऑरेंज है तो सर नारंगी होगा। और याद रखना है कि ये रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता इसका, पानी की तरह। और देखो अम्ल की बात होगी, वो क्या बात हो? क्षार। तो लाल 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 3 को लिख देंगे, वही वाला बत्ती छाप देंगे, ठीक है। क्षार के लिए है तो देखो लाल लाल है तो इधर उल्टा कर देंगे, नीला नीला कर देंगे, इधर एगो पीला कर देंगे, और इधर क्या कर देंगे? गुलाबी कर देंगे। तो हमको लगता है कि ये बात याद हो गया होगा आपको। अगर इसको हम मिटार दें, इसको हम मिटार दें तो क्या आप भर दीजिएगा? लो, और अभी रहने देंगे, ठीक ना। और क्या भरा जाएगा आपसे? साहिल प्लीज कम हियर टू स्टेज। दौड़ क्या हो जल्दी, गो हाथ तो टूटे। और जल्दी से भरिए। उधर भरो ना, एक लाइन। अच्छा भरो सब पूरा नारंगी लिखो, नारंगी लिख रहा है, नारंगी लिख ही ना रहा है, ना करना नारंगी अरे ना के पीछे मिटा के वेरीफाई कर दो।
र लिखो, गी लिखो। हाँ, देखो बिंदु दे देना, हो गया। अरे सब जानता है कि सॉरी के लिख नहीं आता था, गुरु के चेला के क्या लिखता है, वो लिए जो कौची लिख दिया? हीन नहीं दी रंग हीन हीन रंग से छीन। अभी थोड़ी बर्बादी की हम ही दे रहे हैं और इतना नंबर का हाथ। ठीक है, गुड। और ये आसान का भर दिया है ना? सौरभ आएगा, सौरभ भर देगा पूरा। अम्ल वाला भर दीजिए। घिसते घिसते चल गया ना। बस बस इतने भरना है और रोशन आएगा। और अब तुम खींच लो इसको। ऐसे एग्जाम में पूछे तो इसने डायग्राम पहले बना लेना है और फिर खींच देंगे। नाराजगी के जवाब में उदाहरण शेयर तो सब बात नाराजगी के जवाब को से कम से कम कुछ कार्य को लिखते हैं। ठीक है ना? देख लीजिए एक बार और एकदम क्लियर है, समझ गए ना? अच्छा, अब खींच देंगे इन्हें से। लड़की से नहीं बुला देगा, लड़का के बीच में लड़की बुलाइए। नाम है सर, बुला लीजिए और मत बुलाइए। वीडियो थोड़ा सा बंद कर दो। ऊपर से दी। अब कुछ हमारे पदार्थ है और एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सेब में कौन से अम्ल पाए जाएंगे, है ना, कौन से उपस्थित होते हैं, तो इस सब को अगर आप याद कर लिए 10-12 ठो तो बस आपको एकदम, है ना? हाँ, नहीं, उसके साथ साथ मेरे साथ ट्रिक भी है, आप हड़बड़ाना नहीं है ना? सेब कौन खाता है? तो सेब मजदूर लोग खाएगा, सेब मालिक लोग खाएगा, इसीलिए मालिक लोग खाता है सर, भुला जाओगे तो इसीलिए हाई लेवल ट्रिक है, घबराना नहीं है। कैसा लेवल है? हाई लेवल। उसके लिए विशेष व्यवस्था, कमजोर बच्चे के लिए विशेष व्यवस्था नहीं। हाँ, तो देखो बढ़िया से अब कुछ बातों को हम देखेंगे, कैसे याद भी करेंगे और फिर भरवाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक ना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक शब्द है ना? हाँ, और एकदम पक्का रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसको मिटा देना, क्लियर है ना दिव्या? गुड। आज नहीं आई तो देखो, आज लेसन स्टार्ट था और लेसन स्टार्ट था 10वां क्लास छोड़ना मतलब भगवान से नाता तोड़ना, अपने आप पर पैर पर कुल्हाड़ी पर तार मारना। अब हाँ, अब देखेंगे कुछ हमारे पदार्थ होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो कुछ हमारे पास पदार्थ है, कुछ हमारे पास क्या है? पदार्थ है और उनमें उपस्थित अम्ल, उपस्थित अम्ल, क्या कोई दिक्कत है तक है? नहीं, ठीक बात है। चलिए पहला हम आएंगे सेब के लिए। किसके लिए? सेब के लिए। और आपको तुरंत अभी याद है, तुरंत इधर भरवाएंगे हम, ठीक है ना? इसलिए याद भी भरवाएंगे। तो पहला जो बच्चे उसको छोड़ेंगे नहीं अब किया। सेब क्या है? सेब है और सेब में हमारा पाया जाता है कौन से अम्ल? मैलिक अम्ल। कौन से अम्ल? मैलिक अम्ल। समझे प्यारे छात्रों? बढ़िया से देखो, जहां हम कहें सेब, जहां हम कहेंगे तो सुन, हाँ अच्छा, हाँ मैं लगले लगले बताते भी चलेंगे। मैलिक
अम्ल, मैलिक अम्ल। और देखो जहां हम कहेंगे आपको सेब, तो तुमको ध्यान, अच्छा सेब सर, तो सेब क्या कौन खाएगा? मजदूर लोग, भेंट है मजदूर लोग को जी। किसको भेंट है? मालिक लोग को। किसको? मालिक लोग को सेब भेंट होता है, और इसीलिए मैलिकम। क्लियर बात है? माँ से मालिक, माँ से जैसे कहे से, तो सर हमको भेंट है, सब मालिक लोग खाता है, मैलिकम। समझे? नेक्स्ट दूसरा, दूसरा हमारा आएगा चाय। कौन? चाय है ना? हाँ। और रुको, चाय क्या है? चाय। और चाय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टैनिक। गुड, टैनिक अम्ल। कौन सा? टैनिक अम्ल। यही जो टैनिक अम्ल। और देखो यही जो मालिक जो है, कौन? मालिक चाय मंगवाता है सवेरे सवेरे, चाय को ऐसा पीता है कि कहता है कि देखिए हम मालिक है भाई, हमको एक दिन चाय नहीं दोगे तो स्थिति हमारा खराब होगा। हम चाय को टॉनिक मानते हैं, एकदम टॉनिक की तरह पीते हैं। चाय कैसे पीता है? टॉनिक की तरह। और आपको टॉनिक की बात करें, मतलब ट से टॉनिक, ट से टैनिक अम्ल। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? दूसरा बताता हमारा संतरा है। कौन सा है? संतरा। और तीसरा बात है हमारा संतरा। क्या है? संतरा। सर गर्मी में, और इसमें कौन सा? साइट्रिक ना सिट्रिक? सिट्रिक अम्ल। कौन सा? क्या था कि एक बार हम ठंडा में चल गए थे कुर्थौल बाजार में, और संतरा के जूस पिला दिया, एकदम सर्दी हो गया हमको, है ना? और हमको क्या हो गया? सर्दी हो गया, एकदम हम साए साए करने लगे, एकदम पूरा खींचे लगे, मतलब साए साए करने लगे। कैसे साए साए? मतलब देखो कैसा? हम सिट्रिक अम्ल। जैसे हम कहेंगे संतरा, सर हमको सर्दी न लग गया था, संतरा के जूस पिला दिए, क्या लग गया? सर्दी हो गया। यहाँ से लिख लीजिए कि हमको सर क्या लग गया? सर्दी हो गया था, और सर्दी हो गया, एकदम साए साए कर रहे थे, मतलब सिट्रिक अम्ल। इसी को साइट्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखो सिट्रिक अम्ल। क्लियर बात है? नेक्स्ट कुछ हमारा आता है टमाटर। क्या है? टमाटर से पहले सिरका भी हमारे पास। और देखो, हाँ सिरका है, सिरका। और सिरका पदार्थ है, इसमें हम क्या कर सकते? क्या होता है? सिरका है, हाँ अच्छा सिरका है। और सिरका में एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बना था, आपको याद करना पड़ेगा, है ना? हाँ सिरका में कौन से अम्ल? एसिटिक अम्ल। ये आपको एकदम किसी भी हाल में कुछ बना नहीं हमसे, है ना? सिरका में कौन से अम्ल? एसिटिक अम्ल। उसके बाद हमारा आता है टमाटर। कौन से? टमाटर। और टमाटर की बात है, और टमाटर में हमारा आता है कौन से अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन से अम्ल? ऑक्जेलिक है? ऑक्जेलिक अम्ल। देखो जब हम जाते हैं ना, अब जो है ना एकदम टमाटर बड़ा अच्छा फेमस होता है। और टमाटर अब की टमाटर का बड़ा ठीक था, अर्थात देखो टमाटर अब की साथ याद रखना है कि टमाटर, अब टमाटर खाएंगे। क्या खाएंगे? टमाटर। जैसी कहें तो अब हम तो टमाटर खाए करेंगे, गर्मी के दिन आ रहे। और देखो अब हम क्या खाएंगे? टमाटर खाएंगे। क्या खाएंगे? अर्थात देखो अब हमको टमाटर खाना है, मतलब कौन से अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। और एक हमारा होता है इमली। कौन से? इमली। और इमली की बात हुआ तो इमली जैसी खाते हैं ना सर, तो टन टन करता है, एकदम जीव चटपटा। और हाँ इमली के बात मत करिए। और इमली में है टार्टरिक अम्ल। कौन से अम्ल? टार्टरिक अम्ल। और याद कैसे रखना है बच्चे? टार्टेरिक,
ठीक है ना जी, बोलो कैसे था नालायक कहीं का। हाँ टार्ट्रिक अम्ल, इमली की बात होगी, किसकी बात होगी, इमली की बात होगी। तो आपको ध्यान रखना, जैसे ही मुंह में इमली खट्टा स्वाद दे लेते हैं इमली, एकदम है ना, और टन टन करता है, कैसे करता है, टन टन, समझ गए। और देखो कैसा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। दूसरा बात हमारा आ गया है, और चींटी, चींटी की बात है, और लाल चींटी भी कभी कभी कर देता है ना। और इसी को कभी कभी बिच्छा भी और चींटी एक ही बात है ना। और देखो सतमा बिच्छा की बात करेंगे, और यह लाल चींटी, लाल चींटी के डंक में, तो इसमें रहता है फॉर्मिक अम्ल। कौन से, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। कैसे याद रखेंगे, लाल चींटी के जैसी देखोगे ना, वो काटने के लिए एकदम फॉर्म में रहता है। हाँ, लाल चींटी जैसी तुम देखोगे एकदम काटने के लिए पूरा फॉर्म में रहता है, तैयार कर लेता है एकदम। और देखो कैसन, लाल चींटी जैसी कहेंगे तो कहना है कि सर लाल चींटी बात है, वो एकदम फॉर्म में रहता है काटने के लिए, और बस फॉर्मिक अम्ल। कौन फॉर्म में रहता है काटने के लिए, या बिछुओ तो फॉर्म में रहता है, कौन ने हम मारेंगे झिच, है ना। और देखो फॉर्मिक अम्ल, कौन से अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और एक मेरा है दूध, और कभी कभी दही भी कह देता है। और देखो आठवां की बात है, दूध या क्या, दही। और दूध या दही में कौन से अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। कोई दिक्कत है नहीं। और देखो दही भी तुम, दही चाहे दूध हो, इसका नहीं बना था, छोड़ दिया, लैक्टिक अम्ल। बोलो, इसको में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। अच्छा हाँ, वो तो पाया जाता है ना। और देखो, और ये लैक्टिक अम्ल है, कौन सा अम्ल है, लैक्टिक। एक हमारा आंवला होता है, क्या होगा, आंवला। और हमारा नौवा है आंवला। और आंवला की बात किया जाए तो इसमें होता है एस्कार्बिक अम्ल, हाँ एस्कार्बिक अम्ल होता है, एस्कार्बिक अम्ल कोई तो टैनिक के नाम से जानते हैं, है ना, एस्कार्बिक अम्ल। और देखो यही नींबू की बात है, आंवला की बात है, तो वही। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बस आपको इतना ही याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है। एक बार बढ़िया, हाँ हाँ क्या नहीं, हाँ अब देखो इसको एक बार याद कर लेना है, कैसे याद करेंगे वो बातों को देखेंगे हम। और तुरंत, हाँ देखो एक बार ध्यान दो, उतार रहा है क्या जी, रोको तो जरा वीडियो। हम लोगों ने देखा इतनी बात, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन है, तो चलो देखो। यदि हम सेब की बात करें, किसकी बात करें, तो सेब में आपको देखना है कि सेब में कौन से अम्ल, तो सेब को कौन खाता है, मालिक लोग। तो सेब को मालिक लोग खाता है, इसीलिए मैलिक अम्ल। चाय, चाय को मालिक लोग कैसे पीते हैं, टॉनिक की तरह, इसीलिए टैनिक अम्ल। कैसे पीते हैं, टॉनिक की तरह, तो टैनिक अम्ल। ये देखो संतरा, सर्दी लग गया था सर, पिए तो थे, सर्दी हो गया था, मतलब कैसा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। देखो सिरका, किसका, सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। देखो टमाटर, अब हम टमाटर खाएंगे, अब हम टमाटर खाएंगे, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन से, अब जब टमाटर जैसे खाएंगे तो अब हम क्या खाएंगे, टमाटर खाएंगे। और देखो ऑक्जेलिक अम्ल, इमली, इमली खाते हैं एकदम जवान टटरा देता है। और देखो इमली मतलब कौन से, टार्ट्रिक अम्ल। कौन से, टार्ट्रिक अम्ल। बिच्छा या लाल चींटी एकदम फॉर्म में रहता है काटने के लिए, काटने के लिए कैसे, फॉर्म में। और देखो कैसा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। दूध या दही, दूध या दही, और दूध या दही लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल,
और देखो आंवला कैसा, और आंवला एस्कार्बिक अम्ल, कौन से एस्कार्बिक अम्ल। क्या कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया ये बात? क्या अगर हम मिटार दे तो आप बना लीजिएगा, इसको भर दीजिएगा। हाँ तो देखो यहाँ से हम सबको मिटा दिए, सबको मिटा दिए हैं, कुछ है नहीं। और चलो अरुण, और हाँ चलो लो खींचो जल्दी से, एक दो गो, एक गो देखो, एक दो गो लिखो ना जल्दी से। हाँ होने दो। अरे लिखते लिखते आदत हो गया हमारे घर से, देख रहा है। देखो सही है। ओ ये बताएगी सर ने देखा पीछे सर ने सही लिखते हैं। अच्छा अब आगे कर लिया अरुण सर। अरे सही था जी, सिर्फ का आखिर का सर है जो छोटे सर। अरे तो देखे तो था ना, बताइए ऑक्जेलिक अम्ल है। आज के बोले सब सुनेंगे, सब नहीं जान पाएंगे। चले हटो ना तुम, याद कर ले पहले देखा ना क्या लिखा। जल्दी जल्दी लिखो, सब लिखेगा। चलो ठीक है, चलो जल्दी जल्दी। एस्कार्बिक हो गया। हारू हो गया, और एग्जाम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हमको सबको याद हो गया होगा। नहीं जी, सेव में मालिक लोग खाते हैं मैलिक अम्ल, चाय में टॉनिक की तरह पीते हैं टैनिक अम्ल, संतरा पी लिए तो हमको सर्दी हो गया था सिट्रिक अम्ल, और कभी कभी साइट्रिक भी कर देता है, ठीक ना, तो ध्यान रखना। और सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर, अब हम टमाटर खाएंगे, ऑक्जेलिक अम्ल, और देखो इमली जी एकदम है ना, और टन टन कर देता है एकदम याद है, अर्थात टाट्रिक अम्ल। और ये देखो फॉर्म में रहता है ना, लाल चीटी या बिच्छा काटने के लिए एकदम फॉर्म में, कखनी मिले कि टन दुगुन कर दे। और फॉर्मिक अम्ल, और दूध दही में लैक्टिक अम्ल, और आंवला में एस्कार्बिक अम्ल। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? और ये हम लोगों ने देख लिया ना, अब थोड़ा सा आगे खींचेंगे, है ना, अब आगे खींचेंगे। अब आएंगे हमारे सोरेनसन, कौन आएंगे? हाँ पीएच मान पर आएंगे, किस पर आएंगे? पीएच मान, है ना। और इसको क्या मिटा दिया जाए? मिटा दे, गुड। एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम है सोरेनसन, क्या नाम है? सोरेनसन के बातों को देखे, क्या है दिक्कत है क्या? हाँ क्या सोरेन, ठीक है ना। सोरेनसन आए हैं, कौन आए हैं? सोरेनसन आए हैं, और इन्होंने कहा कि यदि हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन अगर
ज्यादा हो जाए, क्या करे, ज्यादा त्याग करे। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को क्या कर दे, ज्यादा त्याग करे, तो उसको हम प्रबल अम्ल के नाम से जानते हैं। कौन से अम्ल, प्रबल अम्ल के नाम से जानेंगे, प्रबल अम्ल। एक बार हम किताब को भी देखेंगे, पहले बेसिक एनसीईआरटी वाला पढ़ो, ठीक ना। यदि हाइड्रोजन आयन को ज्यादा त्याग करे, क्या करे, ज्यादा त्याग कर, लिख दीजिए, लिखिए। जब हाइड्रोजन आयन को क्या करे, ज्यादा त्याग करे, तो उसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। समझ रहे हैं, हम पूछे प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो जब जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को ज्यादा त्याग करता है, तो उसे हम बोलो प्रबल अम्ल के नाम से जानते हैं। अच्छा, जब कम त्याग करे, क्या करे, कम त्याग करे, तो अर्थात इसको हम दुर्बल अम्ल के नाम से जानेंगे। जब कम त्याग करे तो इसको हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल के नाम से जानेंगे। और ये क्या करेगा, कम त्याग करेगा। जब यही हाइड्रोजन आयन को और प्रबल, हाँ, प्रबल, ये एनसीईआरटी पहले पढ़ो ना, उसके बाद हम इसी को प्रबल अम्ल को हम अकार्बनिक के नाम से जानते हैं। कैसे, अकार्बनिक, अकार्बनिक। और इसको दुर्बल अम्ल को कार्बनिक, दुर्बल अम्ल को हम कार्बनिक। अर्थात आपको पता है कि प्रबल अम्ल में, कौन से अम्ल में, प्रबल अम्ल में अकार्बनिक मतलब कार्बन की मात्रा होगी नहीं, नहीं होगी। प्रबल अम्ल में कार्बन की मात्रा होगी नहीं। और क्या दुर्बल अम्ल में कार्बन की मात्रा होगी नहीं होगी, होगी। आपसे नहीं नहीं, कोई उल्टा नहीं, ठीक है ना, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, यही एक सोरेनसन व्यक्ति थे जिन्होंने पीएच स्केल को खोजा। किसको खोजा, पीएच स्केल को। हम कहें कि पीएच स्केल को किसने खोजा, तो आपको कहना है कि सर सोरेनसन। किसने, सोरेनसन। इन्होंने एक पीएच स्केल को बनाया, पीएच स्केल को बनाया। और यहाँ, हाँ, 1909 में, वाह, 1909 में, हाँ, 1909 में, है ना। और हमारे छात्र हिस्ट्री ऑफ द बादशाह हैं, नहीं, हाँ, कोई नहीं है टक्कर में, है जी। हमारे ये बच्चे आगे एकदम हर क्षेत्र में पानी पानी कबाड़ देता है, नहीं। और देखो, और देखें कि सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज किया, कब किया, यहाँ पर 0 से लेकर के कहां तक संख्या दिए रहते हैं, 14 तक। ये भी कभी कभी ये वाला पूछ देता है कि पीएच स्केल में कितना तक मान होता है ना। हाँ, और देखो कभी कभी यही पूछ देता है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7, ठीक है ना, 7 8 9 10 11 12 13 14, बस। पीएच स्केल में टोटल कितने होते हैं, 14 होते हैं। क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना, हाँ, ये 0 है, ठीक ना। और देखो बढ़िया से, कितने, 14, कितने, 14। और यहाँ देखें कि यदि बात करें हम कि जब कोई 7 पर आ जाता है, जिसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा, तो जिसका पीएच मान 7 होगा उसको हम उदासीन कहते हैं। क्या कहेंगे, उदासीन। और जिसका पीएच मान, ये पीएच स्केल है, ठीक है ना, ये पीएच क्या है, स्केल है। और देखो जिसका मतलब 7 पर है, किस पर है, 7, जिसका पीएच मान अगर 7 हो जाए, पीएच मान 7 हो जाए, तो उसको हम कहते हैं क्या। यदि प्यारे छात्रों
आप चल गए। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। हम जा रहे थे एक दिन एक ट्रेन में, एक लड़की देख रही थी, जब न तब हंस रही थी, है ना, और है ना, तो हमने कहा कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी सीधे साधे घर के लड़के को आवारा मत करना, नहीं, और मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगते, है ना, मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगते, और सुनो ये मजाक दोबारा मत करना। और वीडियो करो दोस्तों। हाँ जी।